हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो है ये 1972 का जो मंडी छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम है उस पे है। और ये है अध्याय 2। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो अध्याय 1 का था, वो भी एमसीक्यू ही था। अभी हम क्या करेंगे, कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं करेंगे। आई होप कि आपने पूरा पढ़ लिया होगा और ये एमसीक्यू आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। वैसे नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ आपको याद भी रहेगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ ये जो पेज है इसको फॉलो कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन का प्रावधान है। ऑप्शन आप देखेंगे धारा 3 के अधीन, धारा 2 के अधीन, धारा 4 के अधीन या धारा 6 के अधीन। हाँ, एक बात और आप बोल दूं आपको कि ये जो पीडीएफ है सेम टू सेम हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ वहाँ बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाती है। ओके, और भी अदर हैं वो भी पीडीएफ आपको मिलते रहती है। नेक्स्ट तो आंसर आप देख पा रहे होंगे इसका, धारा जो ऑप्शन ए है धारा 3 के अधीन क्या है, मंडी की स्थापना तथा उसकी जो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का ये सब विनियमन का बारे में बताया गया है। दूसरा आप देखेंगे तो किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मंडी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, किसके आवेदन पर मंडी को स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो ए है स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, बी है कृषि उपज के उत्पादन करने वालों के आवेदन पर, सी है राज्य सरकार अधिसूचना पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो मंडी मतलब मान लीजिए किसी क्षेत्र में मंडी स्थापित करना है तो कौन आवेदन करेगा उसके लिए, है ना, ये बोला गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जो स्थानीय प्राधिकारी है वो भी आवेदन कर सकते हैं, कृषि उपज उत्पादन करने वाले आवेदन भी कर सकते हैं, और जो राज्य सरकार है वो भी अधिसूचना के द्वारा स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो प्रस्तावित मंडी की स्थापना के संबंध में आपत्ति या सुझाव राज्य सरकार को अधिसूचना के कितने अवधि के भीतर प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन आप देखेंगे 1 मास, 2 मास, 3 मास या 4 मास। इसमें बोला गया है आपत्ति, जैसे मंडी स्थापित करना है तो किसी को आपत्ति हो या कोई सुझाव देना हो राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर देती है। तो उसके कितना दिन के बाद जो है जो आदमी कोई भी है वो क्या कर सकता है, उसके संबंध में आपत्ति कर सकता है। कितने दिन के भीतर, 1, 2 या 3 या 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 मास के भीतर 30 दिन के भीतर वो क्या कर सकता है, अपना आपत्ति या सुझाव दे सकती है सरकार को। नेक्स्ट आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है के धारा 4 में उल्लेखित है। तो यहाँ पे धारा 4 में क्या उल्लेखित है, ऑप्शन आप देखेंगे तो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के आशय की अधिसूचना। तो यहाँ पे एक विपणन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो मंडी स्थापना तथा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन। ऑप्शन सी आप देखेंगे तो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण। ऑप्शन डी आप देखेंगे मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी जो है मंडी स्थापना तथा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन है, किसमें, धारा 4 में उल्लेखित है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो 5वां क्वेश्चन है प्रत्येक मंडी क्षेत्र में होगा क्या क्या होगा, एक मंडी प्रांगण होगा, विशेष वस्तु के लिए एक या एक से अधिक प्रांगण हो सकते हैं, एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक मंडी जो प्रत्येक मंडी प्रांगण में क्या क्या हो सकता है। तो एक मंडी प्रांगण तो होगा ही, अब मान लीजिए कोई विशेष वस्तु, उसके लिए एक से अधिक जो है प्रांगण हो सकते हैं और एक से अधिक उप मंडी प्रांगण भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम चले
तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी के संबंध में किस धारा में प्रावधान है। तो इसका जो है पूरा आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है, फिर भी धारा 4, धारा 6, धारा 7 या धारा 8। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 के अंदर इसका क्या है, प्रावधान है। नेक्स्ट पे हम चले तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, मंडी क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट स्थान को जिसके अंतर्गत कोई संरचना जैसे मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण तथा विशेष वस्तु प्रांगण या अन उपभोक्ता प्रांगण के रूप में कौन अधिसूचित करेगा। ऑप्शंस आप देखेंगे, मंडी अध्यक्ष, सचिव, राज्य सरकार या प्रबंध संचालक। यहाँ पे क्या बोला गया है, मंडी क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट स्थान को जिसके अंतर्गत कोई संरचना जैसे मंडी प्रांगण हो, उप मंडी प्रांगण हो या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता प्रांगण के रूप में कौन अधिसूचित करेगा। तो यहाँ पे इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब राज्य सरकार क्या करेगी, उसको अधिसूचित करेगी। नेक्स्ट है 8वां नंबर। तो 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 में उल्लेखित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो धारा 6 में क्या उल्लेखित है। ऑप्शंस आप देखेंगे, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियम के आशय की अधिसूचना या मंडी स्थापना तथा अनुसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन या अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण या मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण। ओके, अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। तो कोई स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मंडी क्षेत्र में किसी उपज के विपणन के संबंध में क्या कर सकता है। कोई स्थानीय प्राधिकारी है, उसके बारे में इसमें बोला गया है, वरिष्ठ किसी बात के होते हुए भी मंडी में किसी उपज के विपणन के संबंध में क्या कर सकता है। ऑप्शंस आप देखेंगे, कृषि उपज के विपणन के लिए ना तो निर्माण करेगा, ना उसकी स्थापना करेगा, ना उसको चालू रखेगा और ना ही उसको उपयोग में लाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी है वो कौन सा है, उपर्युक्त सभी। तो यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही है। मतलब वो क्या करेगा, ना तो उसको विपणन के रूप में उपयोग करेगा, निर्माण करेगा, न स्थापना करेगा और ना ही उसको चालू करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और उपविधि है, इसमें उपबंध के अनुसार और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मंडी क्षेत्र के किसी भी स्थान को कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा और मंडी क्षेत्र में जो है मंडी कृत्य कार्य के रूप में कार्य नहीं करेगा। ए और बी दोनों नहीं। ऑप्शंस आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों। तो इन सब मतलब जो अधिनियम है 1972 कृषि उपज मंडी अधिनियम, उसके सिवा और वो जैसे क्या मतलब वो तो मतलब जो नियम है वो ही करेगा, जो उपबंध है वो ही करेगा, उसके सिवा ये सब नहीं करेगा वो। ठीक है, ना उसको उपयोग में नहीं लेगा और ना ही उसमें कार्य कर सकेगा। ओके, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के धारा 6 और उसमें भी ग और क के तहत कृषि उपज के क्रय या विक्रय के संबंध में विचार कीजिए। तो चलिए मैं ये पढ़ देता हूँ, उसके बाद विचार करते हैं। तो जहाँ उत्पादक स्वयं विक्रेता हो और क्रयकर्ता स्वयं घरेलू उपभोग के लिए खरीदते हो तो वह एक बार में 5 क्विंटल से अधिक नहीं होगा। ओके, तो ये है। अब भी हम देखें तो जिसका क्रय या विक्रय छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता हो। सी हम देखें तो जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से या अन्य अधिकरण से किया जाता है
जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तु वितरण के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उपर्युक्त कथनों में असत्य कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो इसमें है नहीं, इसमें क्या करना है, सत्य असत्य को देखना है। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो जहाँ विक्रेता स्वयं हो और क्रयकर्ता स्वयं घरेलू उपयोग अपने उपयोग के ले रहा है तो एक बार में वो 5 क्विंटल नहीं बल्कि 4 क्विंटल, ओके, कितना, 4 क्विंटल ही ले सकता है। बाकी छोटा व्यापारी हो और प्राधिकृत ये वाला जो बी और सी है वो दोनों सही है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये ए नंबर मतलब असत्य है, बाकी बी और सी सही है। और क्यों असत्य है, तो यहाँ पे 5 क्विंटल नहीं बल्कि 4 क्विंटल होगा। ओके, बाकी ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 2 का। बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं, पेज पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना, और आई होप कि वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। ओके, बाकी और अभी सीरीज़ आने वाली है, सब एक धारा अध्याय का, ओके, और धारा का भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।